नमस्कार दोस्तों ट्विटर के पुराने सीईओ हैं जैक डॉर्सी। उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान उन्हें एक धमकी दी थी, अगर वो मोदी सरकार की बात नहीं मानेंगे तो उनके ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा, उनके कर्मचारियों पर छापे डाले जाएंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने ये बयान देते हुए भारत के लोकतंत्र पर एक तंज भी कसा है कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हो रहा था। देखा जाए तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जो टूल किट गैंग है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब ये जैक डॉर्सी ने बयान दिया तभी कांग्रेस उछल कर आ गई कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है, लोकतंत्र मर गया है, तानाशाही आ गई है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। उसकी रोज़ हत्या कर देते हैं, रोज़ कहते हैं उसकी हत्या हो गई, वो ख़त्म हो गया, तानाशाही आ गई। ये लोकतंत्र नहीं हो गया, क्या हो गया? दोस्तों, एक तरफ ये कहते हैं कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ़ कर रही है और भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जो जॉर्ज सोरोस है उसके पैसे ने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, उसने कहा था कि मोदी सरकार को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो $1 बिलियन खर्च करेगा। वो भारत में लोकतंत्र ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों, वो जो उसका पैसा है वो बोल रहा है। दोस्तों, जो ये जैक डॉर्सी ने बयान दिया है उससे कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो 2 साल तक चुप क्यों रहा, उसने अब क्यों बयान दिया? मान लीजिए अगर वो ट्विटर में सीईओ था तो उसको डर रहा होगा सरकार का, लेकिन 1 साल पहले ट्विटर बिक चुका है, एलन मस्क ने उसको खरीद लिया है, तो वो 1 साल से क्यों चुप था? और सवाल दोस्तों कि ये जो उसने बयान दिया है ये राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही क्यों दिया? जब राहुल गांधी अमेरिका में यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका में हैं, तब उसने ये बयान दिया है। एक बात और दोस्तों, उसने ये बयान देने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात का इंतज़ार क्यों किया? पहले उसने मुलाकात की राहुल गांधी से, फिर ये बयान दिया। रवीश कुमार, जो बहुत बड़े पत्रकार कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी को कहा गया था कि भारत के कुछ पत्रकारों का अकाउंट बंद कर दिया जाए। ये बताया नहीं गया है कि कितने पत्रकारों का, ऐसे पत्रकारों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया जो मोदी विरोधी थे। किसी का भी नहीं दोस्तों, डॉर्सी की पोल तो इस बात पर ही खुल जाती है कि जो उसने कहा कि मोदी सरकार ने उसको जो जो काम करने को कहे थे उसने कुछ नहीं किया। फिर सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने ना उसके किसी कर्मचारी को जेल में डाला, ना उसके कार्यालय पर छापा मारा, ना उसके ऑफिस को बंद करा, ना ट्विटर को बैन किया। फिर इस धमकी का क्या मतलब है? जब कुछ हुआ ही नहीं तो इस बयान का क्या मतलब है? दोस्तों, सवाल उठता है कि ये सब अब ही क्यों हो रहा है? लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए हो रहा है? टूल किट गैंग क्यों अपने काम पर लगी है? सवाल तो दोस्तों ये भी उठता है कि मोदी सरकार ने अभी तक सिर्फ चीन के ऐप्स पर ही बैन लगाया है और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन नहीं लगाया। तो फिर ये हल्ला क्यों मचाया जा रहा है कि ट्विटर को बैन किया जा रहा था, जब किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन नहीं किया गया? तो ट्विटर पर सवाल क्यों? दोस्तों, ट्विटर के नए मालिक हैं एलन मस्क। उन्होंने अभी कहा, पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो ट्विटर है वो लेफ्टिस्ट के कब्जे में था, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है उसने ट्विटर पर कब्जा कर रखा था। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तो बहुत से लोगों को छांट कर ट्विटर से बाहर कर दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये बात बहुत से लोग जानते हैं कि ट्विटर पर किस तरह के लोगों का कब्जा था। दोस्तों, चीन में ट्विटर बैन है, लेकिन आप ट्विटर पर कुछ भी चीन के खिलाफ नहीं लिख सकते थे। भारत में ट्विटर काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था, लेकिन भारत विरोधी आप कुछ भी लिखिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। सरकार ये चाहती थी जो देश विरोधी गतिविधियाँ ट्विटर पर हो रही हैं, जिन अकाउंट से हो रही है, उनको बंद कर दिया जाए और जो कुछ ट्वीट किए गए हैं जो भारत के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं, उनको हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर उस वक्त कार्रवाई नहीं कर रहा था।
लेकिन ट्विटर उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। अगर कर भी रहा था तो बहुत देर से कर रहा था। ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा था। तो दोस्तों, एक संप्रभु राष्ट्र में ये सब होना चाहिए। एक कंपनी आकर भारत में काम कर रही है और अपनी मनमर्जी चलाएगी, भारत के कानूनों को नहीं मानेगी, भारत के संविधान को नहीं मानेगी। अगर वो भारत के संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, तो सरकार उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती है तो लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी, तानाशाही कैसे होगी। जो कुछ भी इस देश में होगा वो संविधान के हिसाब से होगा, कानून के अनुसार होगा। और कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को भारत के संविधान से, कानून से ऊपर समझती हैं। अब सरकार को उनकी अकल ठिकाने लगानी चाहिए, इसमें गलत क्या है। दोस्तों, जो लोग देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और वो ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार चुपचाप तमाशा देखती रहे? दोस्तों, अमेरिका में जो इस वक्त गतिविधियां हो रही हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर क्या कर रहे हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी हैं। उन्होंने भाजपा से लड़ना है, मोदी सरकार से लड़ना है, तो क्या वो अमेरिका में लड़ेंगे बैठकर? उन्हें भारत आके लड़ना पड़ेगा, भारत की धरती पर लड़ना पड़ेगा। और जो अगर वो अमेरिका से लड़ने की कोशिश करते हैं, मोदी सरकार से, भारत सरकार से, तो वो देश के खिलाफ मैसेज जाएगा, वो इसका देश को नुकसान होगा। हालांकि उनके इस काम से नुकसान हो भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई थी, तो उसमें जो अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन हैं, उनसे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही आ चुकी है और वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र मर गया है, ख़त्म हो गया है और मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। ये बात अमेरिका में कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो वही चीज़ उस पत्रकार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, अमेरिकी गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके सामने। लेकिन दोस्तों, उन्होंने उस पत्रकार को एक करारा तमाचा मारा अपने जवाब से। उन्होंने कहा भारत में जीवंत लोकतंत्र है और जिसको कोई शक है वो जाकर दिल्ली में देख ले कि भारत कैसा लोकतंत्र है। मेरा मानना है कि सिर्फ उस पत्रकार पर वो तमाचा नहीं था, वो तमाचा कांग्रेस पर भी था। वो जो तुम्हारा नेता वहाँ जो बोल रहा है उसका देश को क्या नुकसान हो रहा है, देश विरोधी उसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका ने माना कि जो बोल रहा है सब बकवास है, झूठ है, भारत में लोकतंत्र है, जिंदा है और दिल्ली में जाकर कोई भी उसको देख सकता है। कांग्रेस पर तमाचा था ये अमेरिका का, और ये राहुल गांधी पर तमाचा था जो वहाँ भाषण देते फिर रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो सब अमेरिका के लिए बकवास है। अमेरिका उस चीज़ को नहीं मानता। अमेरिका मानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को शर्म आने वाली नहीं है। ये अपना काम जारी रखेंगे, बेशक उनके काम का, इनकी हरकतों का फ़ायदा देश के दुश्मन उठाते रहें। दोस्तों, मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है, चाहे विपक्ष कितना भी शोर मचा ले। हाँ, विपक्ष के लिए खतरा है। कौन है खतरा? मोदी और भाजपा। दोस्तों, वो विपक्ष के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं और बने रहेंगे। इनके शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब इंदिरा गांधी जैसी नेता इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर पाई, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तब मोदी क्या, किसी की भी औकात नहीं है कि इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म कर सके। दोस्तों, लोकतंत्र इस देश की जनता में बसता है। जनता जागरूक है, देश का युवा जागरूक है। कोई कुछ भी कर ले, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।